बीवी नागरत्ना का 36 दिन का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो बहुत कुछ कह जाएगा। वो पिछले कुछ मुख्य न्यायाधीश के कंपैरिजन में ये बता जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी देश में क्या होती है। कई ऐसे जजेस जो शायद उनको आज भी उनकी बेंच पर बैठकर फैसले लेते देखकर शर्मा जाते हैं, क्योंकि उतनी निडर, उतनी बेखौफ अंदाज में वो जो काम करती हैं वो एक बड़ा लेसन है। एक ऐसा लेसन है बाकी लोगों के लिए कि कुछ इस तरह का काम कीजिए जिसे लोग कभी भुला ना सकें और हमेशा उसकी चर्चा करते रहे। अदालतों को जानने वाले लोग कहते हैं कि बीवी नागरत्ना एक वो महिला है जिनके अंदर फैसले लेने का वो जिगर है वो शायद आदमियों में भी ना हो। डरती नहीं है, निडर, बेखौफ, संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों पर मुहर लगा देती हैं और उसके बाद कई लोग बिलखते रह जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं वो बीवी नागरत्ना के कोर्ट में जाने से पहले ही कांपने लगते हैं। कुछ ऐसी ही हैं बीवी नागरत्ना। उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्हीं नियम, उन्हीं कायदों को ध्यान में रखते हुए बीवी नागरत्ना भी उसी लाइन पर चल रही है। अशोक जी, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम में जो महिला जज थी में नागरत्ना जी, उन्होंने इस पे असहमति जताई कि नहीं, ये आप जो इनको जो जस्टिस पंचौली हैं जो गुजरात से हैं, अगर आप गुजरात से उनको ले रहे तो गुजरात के 2 जज हो जाएंगे, नंबर 1। उन्होंने बकायदा असहमति जताई, आपने तक की थी। कितनी बड़ी बात है ये। आपने अच्छी बात बताई। मेरी किसी जज से ही बात हो रही थी तो उसने कहा, अशोक क्या बताएं यार, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है। हाँ, एक ही मर्द है वो महिला है। एक ही मर्द है वो महिला है। हमारे सुप्रीम कोर्ट एक ही मर्द है वो महिला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक ऐसा चेहरा जो कि न्यायपालिका में क्रांति ला सकता है। ये चेहरा 2026 में तो नहीं आएगा, ये किस साल में आएगा इसकी बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज सबकी नजरें न्यायपालिका पर टिकी हुई हैं। लोगों को लगता है वोट चोरी हो रही है, लोगों को लगता है और तमाम तरह के ऐसी चुनौतियां सामने हैं कि विपक्ष शायद ही अब सत्ता में आ पाएगा। अगर ऐसा होता है तो कौन सी ऐसी उम्मीद की किरण है जो कि तस्वीर को बदल सकती है, इस पर आज चर्चा करेंगे हम और आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे कुछ भी अगर बदलता है तो वो कैसे बदलेगा। आप जब किसी जज की पहचान करना चाहते हैं तो उसका पद या उसका रुतबा देखने की जरूरत नहीं होती है, असल पहचान उसके फैसलों से ही हो जाती है। बीवी नागरत्ना ऐसी ही एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कभी ये नहीं देखती कि सरकार क्या चाहती है, वो ये देखती है कि संविधान क्या कहता है और क्या फैसलों तक पहुंचने का तरीका सही है या नहीं है। यही वजह है कि उनके कई फैसले अलग दिखाई दे रहे हैं और सत्ता पक्ष को बहुत ही अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं। चाहे वो यूपीए सरकार हो, चाहे वो एनडीए सरकार हो, वो कभी किसी से डरी नहीं, संविधान के मुताबिक चली है। नोटबंदी वाले मामले को ही ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से इसे वैध ठहराया, लेकिन नागरत्ना ने एक ऐसा अलग सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही हो सकता है, लेकिन क्या इसे संसद की अनुमति और चर्चा के बिना लिया जा सकता है? उनका सवाल नतीजों पर नहीं, प्रक्रिया पर था। यही वजह है कि उनका डिसेंट इतना खास माना गया। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई केवल सरकार की राय मानने वाली संस्था नहीं है, बल्कि स्वतंत्र सलाह दे सकती है। अगर केंद्रीय बैंक सिर्फ सरकार की इच्छा पर चलेगा तो संस्थाओं का संतुलन तो खत्म हो जाएगा। ये टिप्पणी सत्ता के लिए असहज करने वाली थी, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाया था इस जज ने, सीधे सीधे बिना डरे। फिर हिजाब वाले मामले को देख लीजिए। पूरे देश में लोग 2 हिस्सों में बटे थे, धर्म बनाम राज्य, लेकिन नागरत्ना ने इसे शिक्षा के अधिकार के नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि यह मामला कपड़े का नहीं है, बल्कि किसी छात्रा को पढ़ाई से दूर रखने का है। उन्होंने साफ कहा कि अनुशासन के नाम पर शिक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों को रोकना गलत है। यही सोच उन्हें बाकी जजों से अलग बना देती है। वो सिर्फ कानून नहीं पढ़ती, संविधान की भावना को पढ़ती हैं। सरकार को नहीं देखती कि कौन सत्ता में बैठा है, वो देखती है फैसला किसके लिए सही होने वाला है। इसके अलावा कई और मामले हैं जिनमें उन्होंने साफ और मजबूत निर्णय लिए हैं, जैसे सरकारी नीतियों पर न्यायिक समीक्षा की सीमा, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार।
उन्होंने बार बार कहा कि जेल अपवाद है, जमानत एक नियम है, विरोध और असहमति लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने ये भी दिखाया कि राज्य सरकारें कानून व्यवस्था के नाम पर नागरिक अधिकारों को अनलिमिटेड टाइम तक सीमित नहीं रख सकती, अनिश्चित काल तक सीमित नहीं रख सकती। ऐसे फैसले उनके पूरे करियर में देखने को मिलते रहे हैं, जो उन्हें एक स्पेशल जज बनाते हैं। अब बात करते हैं उनके सीजीआई बनने की। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है। उसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश होंगे और फिर 24 सितंबर 2027 को बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। उनका कार्यकाल 36 दिनों का होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर 2027 को वो रिटायर हो जाएंगी। बहुत छोटा कार्यकाल है, 36 दिन का, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो सकती है उन 36 दिनों में। 36 दिन में शायद ही कोई बड़ा फैसला नहीं आ पाए उनके पास, लेकिन उनका असली असर होगा। कौन सा मामला पहले सुना जाए, कौन सी बेंच बने, कोर्ट का टोन क्या रहेगा इस मामले में, जस्टिस नागरत्ना हमेशा संविधान और प्रक्रिया को प्राथमिकता देती हैं। 36 दिनों में वो क्या बदलेंगी, समझिए। उनके कार्यकाल में ये संदेश जाएगा कि न्यायपालिका सत्ता के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि संविधान के लिए खड़ी है। ये एक बड़ा संदेश होगा, खासकर महिलाओं और नए वकीलों के लिए जो न्यायपालिका में आना चाहते हैं। 36 दिन, 36 आंकड़े के साथ क्या सरकार चलेगी। बीवी नागरत्ना को खास बनाने वाली बात उनका महिला होना नहीं है, उन्हें खास बनाती है उनकी न्यायिक सोच। वो फैसले लिखते वक्त ये नहीं सोचती कि सरकार खुश होंगी या नहीं होंगी, बल्कि वो ये सोचती हैं कि संविधान सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। यही सोच उनके पूरे करियर में साफ दिखाई दी है। नोटबंदी, हिजाब, नागरिक अधिकार, सरकारी नीतियों पर समीक्षा, ये सब उनके फैसले ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल अलग फेरिस्त में खड़ा कर देते हैं, जो उनकी ताकत है। बाकी जजेस में ये दम उतना उस स्तर पर नहीं रहा ऐसे मौकों पर। तो भले ही उनका सीजीआई कार्यकाल सिर्फ 36 दिन का हो, उनका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। उनके फैसले और उनकी सोच ये दिखाते हैं कि न्यायपालिका सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान के पक्ष में भी खड़ी हो सकती है। वही उसकी पहली जरूरत है, वही उसका नियम है। दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव और ये कहानी सिर्फ एक जज की नहीं, ये उस सोच की है जो संविधान को केंद्र में रखती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अदालतों को जानने वाले लोग कहते हैं कि बीवी नागरत्ना एक वो महिला है जिनके अंदर फैसले लेने का वो जिगर है, वो शायद आदमियों में भी ना हो। डरती नहीं है, निडर, बेखौफ, संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों पर मुहर लगा देती हैं। और उसके बाद कई लोग बिलखते रह जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं वो बीवी नागरत्ना के कोर्ट में जाने से पहले ही कांपने लगते हैं। कुछ ऐसी ही हैं बीवी नागरत्ना। उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्हीं नियम, उन्हीं कायदों को ध्यान में रखते हुए बीवी नागरत्ना भी उसी लाइन पर चल रही हैं। बीवी नागरत्ना का 36 दिन का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो बहुत कुछ कह जाएगा। वो पिछले कुछ मुख्य न्यायाधीश के कंपैरिजन में ये बता जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी देश में क्या होती है। कई ऐसे जजेस जो शायद उनको आज भी उनकी बेंच पर बैठकर फैसले लेते देखकर शर्मा जाते हैं, क्योंकि उतनी निडर, उतनी बेखौफ अंदाज में वो जो काम करती हैं वो एक बड़ा लेसन है। एक ऐसा लेसन है बाकी लोगों के लिए कि कुछ इस तरह का काम कीजिए जिसे लोग कभी भुला ना सकें और हमेशा उसकी चर्चा करते रहें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।